रूस के 5 मिलिट्री बेस पर यूक्रेन का जबरदस्त हमला, 40 से ज्यादा रूसी फाइटर जेट्स बर्बाद किए गए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने मानी हमले की बात। यूक्रेन ने अमेरिका को दी थी हमले की जानकारी। अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर, रूस पर हमले से पहले यह जानकारी दी गई थी। रूस पर यूक्रेनी हमले की जानकारी होने से अमेरिका का इनकार, कहा अमेरिका के पास नहीं थी यूक्रेन के हमले की खबर। तो हमले को लेकर यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी का बड़ा दावा। रूसी एयरबेस पर सटीक हमला, मिसाइल कैरियर को बनाया निशाना। हमले में रूस को $7 बिलियन का नुकसान। यूक्रेनी हमले के बाद रूस ने किया मिसाइल अटैक। कीव का ड्रोन लॉन्च और कंट्रोल सिस्टम किया गया तबाह। रूसी हमले में मारे गए 12 यूक्रेनी सैनिक, 60 घायल, दर्जनों लापता। यूक्रेनी एफपीवी ड्रोन ने मचाई तबाही। रूसी एयरबेस पर लॉन्च किया एफपीवी ड्रोन। ट्रक का सेल्फ डिस्ट्रिक्ट सक्रिय होने के बाद ट्रक में हुआ जोरदार ब्लास्ट। एसबीयू ने रूसी बेलिया हवाई क्षेत्र में किया हमला। बम वर्षा को लेकर के तस्वीर आई सामने, जिसको लेकर के वीडियो भी निकल कर आया सामने। रूस और यूक्रेन जंग के बीच इस्तांबुल पहुंची रूसी टीम। यूक्रेन के साथ बात के लिए व्लादिमीर मेनिन्स्की की अगुवाई में तुर्की आई रूसी टीम। गाजा में इस्राएल के भीषण हमले जारी। उत्तरी गाजा के शेख राडवान में भीषण एयर स्ट्राइक, कई बिल्डिंग भी तबाह किए गए। हमास के अगले चीफ को भी मारने का दावा किया गया। गाजा में इजरायली सेना के हवाई हमले जारी। आईडीएफ ने रिहायशी इलाकों में किया हवाई हमला। आसमान में दिखा धुएं का गुबार, चारों तरफ तबाही का मंजर। और वही इस्राएल का गाजा में सैन्य अभियान जारी है। हमास के ठिकानों को किया गया तबाह। गाजा पट्टी पर हुआ हमले के बाद विस्फोट। पिछले 24 घंटों में इजरायली हमलों में करीब 60 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान से तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी से मिले एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष। पीएम ने पोस्ट कर दी जानकारी, कई अहम मुद्दों पर बातचीत। और वही अलग अलग देशों में आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे भारतीय सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में ब्रिटेन और बेजेंद्र पांडा की अगुवाई में अल्जीरिया पहुंचे सांसद। इथियोपिया से मिस्र के लिए रवाना हुआ रविशंकर प्रसाद का प्रतिनिधिमंडल। पाकिस्तान की आतंकी सोच को पूरे विश्व में बेनकाब किए जाने की कवायद जारी। जासूस असीम को लेकर बड़ा खुलासा। 15 साल पहले पाकिस्तान गया था असीम ने पीआईओ को भेजी थी संवेदनशील जगहों की फोटो के बदले असीम को पाकिस्तान से पैसे भी मिले। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान सेना के जनरल मिर्जा की गीदड़ भभकी, कहा तबाही की वजह बन जाएगा यह मुद्दा। हस्तक्षेप से पहले ही हो चुका है विनाश। मलेशिया में आतंकवाद पर बोले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, कहा आतंकवाद अब और नहीं, आतंक के खिलाफ सामूहिक विद्रोह की उम्मीद, हम होंगे कामयाब। आतंकवाद पर ममता कुलकर्णी का बयान, कहा मुझे मुसलमानों से बहुत प्यार है पर आतंकवादियों से नहीं। आतंकवादी किसी का नहीं हो सकता, आतंकवाद खत्म होना चाहिए। मुसलमानों से मुझे बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, लेकिन आतंकवादी से नहीं। आतंकवादी किसी का नहीं होता और आतंकवाद नष्ट होना चाहिए। कोलकाता में अमित शाह ने सीएम ममता पर बोला हमला, कहा वक्फ कानून को लेकर साजिश के तहत कराए गए दंगे। ममता राज में महिलाओं पर अत्याचार, बंगाल में बनेगी बीजेपी सरकार। ममता दीदी वक्फ के कानून का विरोध कर आप किसका पक्ष ले रहे? ममता दीदी 2026 तक कर दो, जितना विरोध करना है उतना, उसके बाद आप मुख्यमंत्री ही नहीं रहो। अमित शाह ने ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा ममता राज में हुआ आरजीकर जैसा कांड। संदेश खाली का भी अपराधी टीएमसी का नेता। और बंगाल में गरजे गृहमंत्री अमित शाह, कहा बंगाल से भ्रष्टाचार को करना है खत्म, बंगाल से हिंदुओं का रोकना है पलायन। अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता को दी चुनौती, कहा ममता बिना हिंसा की चुनाव जीत कर दिखाए। बंगाल में चुनाव के समय हिंसा होती है, सत्ता में आए तो अपराधियों को देंगे सजा, बिना हिंसा चुनाव लड़ेंगे
तो जमानत जब्त हो जाएगी। अमित शाह ने ममता पर साधा निशाना, कहा ममता ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, कोई भी हिमाकत करेगा तो मजबूती से जवाब भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध किया। उधर बंगाल दौरे के दौरान कोलकाता में स्वामी विवेकानंद की जन्मस्थली पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस को किया नमन, साधु संतों से भी मुलाकात। बाढ़ और बारिश से असम समेत पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में भारी तबाही, 11 लोगों की मौत, 80,000 से ज्यादा प्रभावित। अमित शाह ने प्रभावित राज्यों के सीएम से बातचीत भी की है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर पर फिर से उठाई संसद में विशेष सत्र की मांग, कहा राष्ट्रीय एकता के मामलों में होनी चाहिए एकता, सरकार पर गुमराह करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के सेना पर उठाए गए सवाल को लेकर के आचार्य प्रमोद कृष्णम का हमला, कहा विपक्ष के नेता खो चुके हैं अपना मानसिक संतुलन, टाइटैनिक रूपी कांग्रेस डूब रही है, उसकी चिंता करें। पीओके पर ब्रजभूषण सिंह ने कांग्रेस को घेरा, राहुल गांधी कभी नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री, कांग्रेस पार्टी की ही देन है, पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है, राहुल का विजन बिल्कुल क्लियर नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेंगे चिराग पासवान, पार्टी की कार्यकारिणी ने प्रस्ताव किया पास, सांसद अरुण भारती ने पोस्ट किया जनता की मांग, चुनाव लड़े चिराग। आरजेडी से निष्कासन के बाद तेज प्रताप यादव का एक एक्स पर पोस्ट लिखा, जयचंद हर जगह है, अंदर भी बाहर भी, हर साजिश को बेनकाब करूंगा। तेज प्रताप विवाद को लेकर के जेडीयू का आरोप, राजीव रंजन ने कहा तेज प्रताप ने तेजस्वी की ओर इशारा किया है, जयचंद वाला आरोप तेजस्वी के लिए है। चिराग पासवान के बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने पर प्रशांत किशोर का बयान, कहा चिराग चुनाव लड़ते हैं तो बिहार के लिए अच्छी बात है, वो जहां से भी लड़ेंगे उनका फैसला है। और 2027 में देखिए सिंहस्थ महाकुंभ को लेकर के बड़ी बैठक हुई, सीएम देवेंद्र फडणवीस और 13 अखाड़े हुए शामिल, अमृत स्नान की तारीखों का ऐलान हुआ। अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता खत्म, यूपी विधानसभा से रद्द हुई सदस्यता, विधानसभा सचिवालय से बर्खास्तगी का नोटिस जारी, हेट स्पीच केस में 2 साल की सजा मिलने के बाद फैसला। बकरीद पर बकरे की कुर्बानी पर मचे बवाल पर मौलाना साजिद रशीदी का विवादित बयान, कहा पहले मंदिरों में बलि रुकवाओ फिर बकरीद पर बात करो। बकरीद पर बकरे की कुर्बानी पर मचे बवाल पर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, कहा सनातन धर्म में भी बलि प्रथा, हमने इसमें बदलाव किया है, दूसरे लोगों को भी जीव हत्या बंद करने पर विचार करना चाहिए। हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए, अहिंसा परमो धर्मा के पर्याय पर चलना चाहिए, उससे निश्चित रूप से कि जो भी मजहब है, मजहब को भी तंदुरुस्ती मिलेगी, सबको जीने का अधिकार है। और कुर्बानी विवाद पर अबू आजमी का विवादित बयान आया सामने, कहा कुर्बानी रोकने की कोशिश की जा रही है, कानून के दायरे में रहकर विरोध करेंगे। वहाँ मामला वहाँ घाटकोपर का एनओसी सोसाइटी के सब कुछ है, लेकिन प्रेशर कर दिया बीजेपी के लोगों ने, तो जो पिछले 10 सालों से परमिशन मिलता था, आज वो वार्ड ऑफिसर परमिशन नहीं दे रहा है, कह रहा है हमें प्रेशर है ऊपर से। हम सब इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा हमें गुस्सा है। कटनी के महिला थाना में हाई वोल्टेज ड्रामा, सीएसपी ख्याति मिश्रा के पति ने पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप, पुलिस ने मारपीट के आरोप को सरासर गलत बताया। कटनी मामले पर सीएम मोहन यादव का एक्शन, सीएम ने कटनी एसपी पर कार्रवाई की, एसपी को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए गए। अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर लगे कलश पर चढ़ी सोने की परत, राम दरबार की स्थापना से पहले स्वर्ण जड़ित हुआ मुख्य शिखर का कलश, दूसरे मंदिरों के शिखर पर भी स्वर्ण जड़ा जाएगा। अयोध्या दौरे पर एलन मस्क के पिता एरोल मस्क, रामलला का करेंगे दर्शन, 5 दिवसीय भारत दौरे पर एरोल मस्क, कारोबार पर भी खास फोकस रहेगा। दिल्ली में अवैध निर्माण पर गर्जा प्रशासन का बुलडोजर, जंगपुरा के मद्रासी कैंप में 300 से ज्यादा अवैध निर्माण जमींदोज, कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन।
अरशद मदनी ने बीजेपी की राज्य सरकारों पर लगाए मदरसों पर बुलडोजर चलाने का आरोप। कहा, आज मदरसों को दहशतगर्दी का अड्डा कहा जाता है। असम से शुरू हुई कार्रवाई अब उत्तराखंड, यूपी और हरियाणा तक फैल चुकी है। इंदौर नगर निगम ने ब्लास्ट से गिराया अवैध निर्माण। नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई थी इमारतें। जोरदार धमाके के साथ इमारत जमींदोज। असम के अवैध बांग्लादेशियों पर बड़ा एक्शन। 49 घुसपैठियों को हेमंत सरकार ने नो मेंस लैंड में भेजा है। 4 दिन पहले हेमंत सरकार ने एक्शन लिया था। सरकार का दावा, 30,000 घुसपैठी अभी भी लापता है। असम सीएम हेमंता बिश्वा शर्मा ने दी जानकारी। अब तक 81 देशद्रोहियों को किया गया गिरफ्तार। पाकिस्तान समर्थित लोगों को अरेस्ट किया गया है। देश विरोधी पोस्ट सोशल मीडिया पर नजर लगातार है। 9 दिन में 1300% बढ़े देश में कोरोना के मामले। 3750 के पार पहुंचा एक्टिव केस का आंकड़ा। 48 घंटे में 21 लोगों की मौत भी हुई। केरल के ज्यादा मामले आए सामने। मुंबई में जेप्टो की फूड कंपनी का लाइसेंस रद्द। महाराष्ट्र खाद्य विभाग ने रद्द किया लाइसेंस। गोदाम में मिले खानों में लगा हुआ था फंगस। जेप्टो के गोदाम में मिली थी जबरदस्त गंदगी। रायपुर से दिल्ली जा रहे इंडिगो के विमान में एयर टर्बुलेंस। धूल भरी आंधी के चलते विमान को लैंड कराने में हुई दिक्कत। हवा में कई चक्कर लगाने के बाद दिल्ली हवाई अड्डे पर प्लेन उतारा गया। एमपी के इंदौर में डिजिटल गिरफ्तारी कर रिटायर्ड महिला प्रिंसिपल से 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी की। सिम बंद होने और कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर शिकार बनाया। रात भर रखा डिजिटल अरेस्ट। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हुए। बदमाशों के पास से तमंचा और कारतूस, इसके अलावा मिर्च पाउडर और बाइक भी बरामद की गई। यूपी के आगरा में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। वाहन चोर और पुलिस के बीच मुठभेड़। 1 बदमाश गिरफ्तार। 2 फरार बदमाशों की तलाश जारी। अवैध तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद। और प्रेम प्रसंग का मामला आया सामने। हत्या का मामला। पुलिस ने मुठभेड़ में हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद। यूपी के गाजियाबाद में जीआरपी पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 50,000 की बताई जा रही गांजे की कीमत। उत्तर प्रदेश के एटा में तीसरी शादी की चाहत में आरोपी पति ने गर्भवती पत्नी को उतारा मौत के घाट। शरीर पर मिले चोट के निशान, परिजनों में कोहराम मचा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मदरसे में मौलवी की काली करतूत। पढ़ाने के बहाने मौलवी 15 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एमपी के छतरपुर में सरपंच पति का वीडियो हुआ वायरल। अवैध कट्टा से प्रदर्शन करते हुए और लोगों के साथ मारपीट करते हुए नजर आए। SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। हरियाणा के यमुनानगर में इंसानियत शर्मसार। 7 साल के मासूम के साथ चाचा ने किया दुष्कर्म। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली का मामला आया सामने। भूमाफियाओं से परेशान पीड़ित महिला ने आत्मदाह की कोशिश की। बेनामी की जमीन पर कब्जा का आरोप भी लगाया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में डॉक्टर की लापरवाही आई सामने। डिलीवरी के दौरान महिला की मौत। परिजनों ने जमकर हंगामा किया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी का मामला। ज्ञात युवकों ने ट्रेन पर फेंके पत्थर। पत्थरबाजी से ट्रेन का शीशा भी टूटा। एक यात्री भी घायल। वीडियो भी सामने आया। नोएडा में फर्जी रजिस्ट्री कराकर जमीन पर कब्जा करने वाले गैंग का खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ओडिशा के राउरकेला में 23,200 नग विस्फोटक सामग्री जब्त किए गए। मामले में 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। 116 बक्सों में भरे विस्फोटक भी बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में खाद्य विभाग की टीम की छापेमार कार्रवाई। सॉस विक्रेता की दुकान में मारा छापा। अधिकारियों ने सॉस के 266 पैकेटों को सीज किया है। और वही खबर आपको बता दें, जहां झांसी से सामने आई है। सीट को लेकर के बवाल हुआ। ट्रेन में चले लात घूसे, मारपीट का वीडियो भी सामने आया। जीआरपी ने जांच के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में स्कूल के पीछे मिला युवक का शव। कल से लापता था शख्स। परिजनों में कोहराम। मामले की जांच पुलिस कर रही है।
उत्तर प्रदेश के आगरा में हार्डवेयर की दुकान से लाखों की चोरी का मामला आया सामने। चोर ने घटना किस तरीके से अंजाम दी, सीसीटीवी के जरिए हुआ खुलासा। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस लगातार तलाश कर रही है। उत्तराखंड के चंबा में लैंडस्लाइड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम। तेज बारिश की वजह से चंबा साहू मार्ग पर जबरदस्त लैंडस्लाइड। यूपी के अलीगढ़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 ट्रकों की टक्कर में 4 लोगों की हुई मौत। घायलों को इलाज के लिए कराया गया भर्ती। उधर गोंडा के नवाबगंज में गैस टैंकर की केबिन में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। लोगों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जूते शोरूम में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के अल्मोड़ा में एक्सोटिक हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट फॉर्म में लगी आग। लाखों रुपए का सामान जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी ई रिक्शा। हादसे में बाल बाल बचे लोग। चालक की हुई मौके पर ही मौत। भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री बनकर इतिहास रचेंगे शुभांशु शुक्ला। अंतरिक्ष में करेंगे पोषण से जुड़े प्रयोग। पौधों पर रिसर्च के लिए बायो किट भी लेकर जाएंगे। मई में चित्तौड़ के सावालिया सेठ मंदिर में भक्तों ने दिल खोलकर दान किया। 24 करोड़ 77 लाख रुपए नकद, 627 ग्राम सोना, 130 किलो से ज्यादा चांदी चढ़ाया गया। 5 दिन चली गिनती। सुखोई फाइटर जेट में लगने वाले टायर से चलेगा भगवान जगन्नाथ का रथ। 48 साल बाद बदले गए रथों के पहिए। रथ में पहले बोइंग B747 विमान के लगे थे टायर। क्रिकेटर रिंकू सिंह और मछली शहर से सपा सांसद प्रिया सरोज बनेंगे जीवन साथी। 8 जून को लखनऊ में होगी सगाई। 18 नवंबर को वाराणसी के ताज होटल में शादी। किरेन रिजिजू ने वीडियो ट्वीट कर लोगों से सावधान और सुरक्षित रहने की अपील की है। अरुणाचल प्रदेश को बताया ये वीडियो जा रहा है। असम, मिजोरम, अरुणाचल में मूसलाधार बारिश का कहर जारी। बाढ़ और लैंडस्लाइड से 25 लोगों की हुई मौत। बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। असम में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। हर तरफ तबाही का मंजर। लोगों की परेशानी बढ़ी। मिजोरम में भारी बारिश ने मचाई भारी तबाही। बारिश के चलते इमारत ढही। बचाव कार्य भी जारी। मणिपुर में भारी बारिश से बिगड़े हालात। अलर्ट पर प्रशासन। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। राहत बचाव का काम लगातार जारी है। सिक्किम में तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ से लैंडस्लाइड जैसे हालात बने। एक पुल टूटा जबकि कई जगहों पर तबाही के हालात दिखे। लद्दाख में एवलांच से पहाड़ पर उठा बर्फ का गुबार। वीडियो में कैद हुआ डरावना मंजर। श्रीनगर ले हाईवे पर आया बर्फ का मलबा। और वहीं हरियाणा के पलवल में बारिश के बाद लोगों को मिली बड़ी राहत। तो वहीं किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा। खेतों में पानी भी भरा। ग्रेटर नोएडा में तेज हवाओं के साथ बारिश से तापमान में गिरावट। लोगों को गर्मी से मिली राहत। नेपाल में फिर हंगामा। राजशाही समर्थकों ने तेज किया प्रदर्शन। पूर्व गृह मंत्री कमल थापा समेत कई नेता गिरफ्तार। थोड़ी देर बाद किया गया रिहा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की बढ़ी मुश्किलें। ट्रिब्यूनल ने गंभीर मामलों में तय किया आरोप। गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। मस्तुंग और लेवीज में पाक जवानों पर हमला। पाकिस्तान आर्मी के काफिले पर बीएलए का हमला। बलोच लड़ाकों ने पुलिस चौकियों पर कब्जा किया। पीएसजी चैंपियंस लीग की जीत के जश्न के दौरान पेरिस में हिंसा। सड़कों पर भीषण आगजनी और उत्पात। 2 लोगों की मौत जबकि 500 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जर्मनी के हैम्बर्ग में अस्पताल में भीषण आग लगी। आग की चपेट में आने से 3 मरीजों की मौत हुई। करीब 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। चीन के सदर्न एयरलाइन की उड़ती फ्लाइट्स में लगी आग। हवा में अटकी यात्रियों की सांस। 15 मिनट बाद ही फ्लाइट की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। रोबोट के डांस का वीडियो हुआ वायरल। एलन मस्क ने एक्स पर किया वीडियो पोस्ट। एलन मस्क का ये ह्यूमनाइड रोबोट इंसानों की तरह करता है काम।